नमस्कार, एशिया न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो चुके हैं और इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि साय सरकार के अधूरे मंत्रिमंडल को आखिरकार अब पूर्ण रूप दिया जा सकता है। साय सरकार को बने 1 साल 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन नहीं हो पाया है। मौजूदा वक्त में कैबिनेट में 2 पद रिक्त हैं, एक मंत्री के इस्तीफे और एक पद शुरू से ही खाली होने के कारण। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात तय मानी जा रही है। इन बैठकों के बाद कैबिनेट विस्तार की घोषणा हो सकती है। सूत्रों की माने तो इससे दौरे में सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि संसदीय सचिवों की नियुक्तियों पर भी मंथन होगा। लंबे समय से चर्चा में चल रहे नामों पर अब मुहर लग सकती है। इसके साथ ही संगठनात्मक बदलाव भी एजेंडे में है। खास तौर पर नई कार्यकारिणी में सामाजिक संतुलन, युवा और महिला प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है। अब सवाल यही है, क्या दिल्ली दौरे के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में नया समीकरण बनेगा? क्या लंबे समय से टल रहा मंत्रिमंडल विस्तार अब जमीन पर उतरेगा? जवाब दिल्ली की बैठकों में छुपा है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश में, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रिया। हमारे छत्तीसगढ़ के सम्मानित सांसदों के साथ भेंट मुलाकात है और अगले 2 दिनों तक माननीय मंत्रीगण से मुलाकात होगी। अभी लोकसभा का भी सत्र चल रहा है, तो जैसे जैसे उनकी अनुमति होगी तो उनसे मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल तो बना हुआ है भाई, उसमें और क्या चाहिए? 2 पद खाली उसको लेकर खाली है तो ये तो हमेशा से कुछ ना कुछ पद खाली होते हैं, उसमें क्या इशू है? किसी को बनाना जब होगा मुख्यमंत्री जी बना लेंगे, उसमें किसी और को छटपटाने की आवश्यकता कहाँ पर है? मैं समझता हूँ, मतलब कोई और क्यों छटपटाए भाई? जब मुख्यमंत्री जी को लगेगा तो बना लेंगे। अभी तो मंत्रिमंडल है, काम कर रहा है। अभी आपने सुना उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्पष्ट रूप से नहीं कहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होना होगा हो जाएगा, लेकिन अटकलें लगाए जा रही कि जिस तरह से खास बैठकें होंगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठकें होंगी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकें होंगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। ऐसा तय माना जा रहा है कि इस बैठकों के बाद मंत्रिमंडल में जो 2 पद खाली पड़े हैं वो भर सकते हैं। चलिए इसे खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद उनका मैं आप लोगों से तारीफ करता हूं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी, भाजपा प्रवक्ता अमिनी पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। सबसे पहले के शर्मा जी, हालांकि इस वक्त आप अभी फोनों से जुड़े, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है के शर्मा जी? के शर्मा जी, देखिए अभी आपने भी सुना होगा जिस तरह से बाइट दे रहे थे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी उन्होंने कोई इसमें ये नहीं कहा कि हाँ इन बैठकों के बाद, इस मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन इसके पहले भी कई बार अटकलें लगाई जा चुकी है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। क्या इस बार ये तय माना जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होगा ही, क्योंकि बड़ी अहम बैठकें हैं ये? निश्चित रूप से जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है कि वो जा रहे हैं, सबसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अंततः वक्तव्य यही है कि राष्ट्रीय हाईकमान इस पर क्या डिसीजन करते हैं। चर्चा तो लंबे समय से हो रही है इसको लेकर। दिल्ली मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा होता है तो छत्तीसगढ़ में एक राजनीतिक रूप की सक्रियता शुरू हो जाती है कि मंत्रिमंडल का गठन होगा, वहां से आप सहमति लेके आ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 15% मंत्रिमंडल को सीमित रखना है। 90 विधायक है। 2003 के जो 91 संशोधन हुआ है उसमें ये सीमा तय कर दी गई है 15%। इसीलिए जो बात है ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप संसदीय सचिव बनाने की बात कर रहे हैं उसके मार्ग में भी यही आड़े है कि जो मंत्रिमंडल के जो सीमा तय की गई है तो राजनीतिक दल अन्य रास्ते से संसदीय सचिव के माध्यम से विधायकों को संतुष्ट करने और कहीं न कहीं अपना जो मंत्रिमंडल का बड़े विस्तार की ही बात कही सकते हैं संसदीय सचिव की जिम्मेदारी को। लेकिन इसको लेकर कई राज्यों में विवाद की स्थिति आई। हिमाचल प्रदेश में हाईकोर्ट तक मामला गया और अभी भाजपा चूंकि कई राज्यों में, केवल छत्तीसगढ़ में ही संसदीय सचिव बनाने की बात नहीं आएगी, बात होगी कि फिर अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश की भी बात आएगी, राजस्थान की भी बात आएगी। तमाम राज्यों में इस प्रकार संसदीय सचिव को लेकर बात है। तो महत्वपूर्ण बात है कि अभी जो आपके पद रिक्त है उसमें मंत्री कब बना रहे हैं और वरिष्ठ मंत्रियों की कमी लगातार खल रही है। सभी लोग इस चीज को देख रहे हैं, चाहे विधानसभा में बात कहें
नए मंत्रियों की संख्या बड़ी संख्या में है, 3-4 ही अभी सीनियर कर 4 बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री के लिए होंगे तो 4 नहीं तो 3 ही है। 3 ही ऐसे हैं जो उनको कहीं न कहीं मंत्रिमंडल का एक अनुभव कर सकते हैं। केदार सत्याप हो गए, दयालदास बघेल हो गए और रामविचार नेतांगी, बाकी सब नए मंत्री हैं। इस बड़ी संख्या में आप देखिए तमाम प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन भी आ रहा है। रायपुर राजधानी से ही अभी तक आप देखेंगे लंबे समय तक भाजपा शासनकाल में कम से कम मंत्री रहे, 2 मंत्री ब्रिजमोहन और राजेश मूणत लगातार मंत्री रहे। अभी जो खालीपन है इसको भरने के लिए जो राजधानी है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे सवाल बहुत जल्दी होता है कि किसका नाम चले जाए, इसलिए राजेश मूणत का नाम आ जाता है। उसी तरह युवाओं के मंत्री के नाम आ जाते हैं। अजय चंद्राकर की सक्रियता को लेकर बात कही जाती है। वरिष्ठ नेताओं को मुझे लगता है कि अभी लेंगे भी, लेकिन नाम आता है तो वरिष्ठ विधायकों को स्थान मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। बिल्कुल मिनी पांडे जी, जिस तरह से अभी नाम गिनाए बहुत सारे के शर्मा जी ने, लेकिन हालांकि इस पर हम भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है, कौन जो विधायक हैं जो मंत्री बन सकते हैं, जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, क्या दोबारा उनको मौका मिलेगा। लेकिन क्या ये स्पष्ट तौर पर इस बार कंफर्म है कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार होने ही वाला है और संसदीय सचिव की बात सामने आ रही है? जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा हमारे यहाँ, और संगठन के काम हमारे यहाँ लगे हुए हैं। बीच में नगरीय निकाय पंचायत चुनाव आ गया था, जिसके चलते डिले हुआ। अभी हमारा प्रदेश नेतृत्व में हमारे यहाँ भी प्रशिक्षण शिविर भी हुआ। इन सब चीजों को लेकर के लगातार संगठन में कसावट हो रही है। मंडल से लेकर प्रदेश लेवल तक की हमारी कार्यकारिणी का गठन भी हो रहा है। तो भाजपा जब से सत्ता में आई है वो निरंतर अपने संगठनात्मक दृष्टिकोण से निरंतर बैठ के मीटिंग और संगठन को मजबूत बनाना, संगठन को नया रूप देना, उसमें लगी हुई है। और इसी क्रम में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, जिसके लिए लगे हुए हैं सबको। और देखिए हमारे हर नेता बहुत ही कर्मठ, जुझारू और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला नेता है। हमारे जितने भी विधायक आए हैं, सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं। तो जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, नए चेहरे सामने आएंगे और देखिएगा भाजपा हमेशा कुछ न कुछ नया करती है, कुछ नया चेहरा लाती है। उस तरह इस बार भी आप मंत्रिमंडल में देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार होगा। बिल्कुल, कुछ नाम में भी आपको गिना रहा हूं आपको, जिसमें अमर अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, पुरंदर मिश्रा जी, गजेंद्र यादव जी हैं, विक्रम उसेंडी जी हैं और राजेश मूणत जी। क्या इनमें से है, क्योंकि इसे 2 रिक्त पद अभी खाली हैं और मैंने तकरीबन अभी आपको 6 नाम गिना दिए, क्या इन्हीं में से वो 2 नाम होंगे या फिर कोई और भी हो सकता है जो इस मंत्री पद में सवार हो सकता है? देखिए आप जितने भी नाम गिनाए सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, सभी भाजपा के बहुत हैं और सभी प्रबल हैं, सभी सक्षम हैं। और हमारे बाकी भी जितने विधायक हैं वो सब भी बहुत ज्यादा ही तो चुनाव तो संगठन का है और मुख्यमंत्री जी के उसमें है, तो बहुत जल्द तो मुख्यमंत्री चेहरे सामने। ठीक है, तो अभी भी आप इस पर मुहर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि हालांकि मुहर तो दिल्ली से लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अजय गंगवानी, ये देखिए बहुत लंबे समय से आप लोग भी कह रहे थे कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वो समय आ गया है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, जो अभी 2 रिक्त पद खाली हैं वो भर जाएंगे। और इसमें संसदीय सचिवों को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि इसमें इनकी लिस्ट जारी हो सकती है। हालांकि जब आप विपक्ष में थे पहले तो आप लोग इसका विरोध कर रहे थे कि संसदीय सचिव क्यों बनाया जाए, लेकिन जब आप सत्ता में आए तो आप लोग की तरफ से भी ये पद दिया गया है। लेकिन अब जो उम्मीद की जा रही है कि इस बार मंत्री जो मंडल का विस्तार हो जाएगा, इसको कांग्रेस कैसे देखती है? भाई साहब जी, कोई प्रश्न हो तो जोड़ लीजिए, मेरा निवेदन है 2 मिनट समय दीजिएगा। बिल्कुल भाई जी, मैं बिंदुवार बात करूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का विशेषाधिकार है। ये एक देश का संविधान कहता है कि जो कैबिनेट का मुख्यमंत्री है वो अपनी मर्जी से अपने कैबिनेट में किसको शामिल करना है नहीं करना है उसका व्यक्तिगत अधिकार है। परंतु हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरह केंद्र शासित प्रदेश है, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है। लगातार ये 4th-5वीं बार मैं खुद डिबेट पे बैठ रहा हूं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, बस अब होने ही वाला है, अब संसदीय सचिव नियुक्त होंगे। महत्वपूर्ण बात है कि 1 अनार और 100 बीमार वाली कहानी है। आपने बहुत सारे नाम गिनाए, मैं तो पूछना चाहता हूं मेरी छोटी बहन मिनी पांडे जी से, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, रेणुका सिंह, सेंडी, पुन्नूलाल मोहिले, तो 15 है, कुछ केंद्रीय जिम्मेदार पद पे निर्वहन कर चुके हैं। ऐसे सारे लोगों को साइडलाइन करके मात्र 8 नए मंत्री हैं और 3 पुराने मंत्री। ये 8 ऐसे मंत्री हैं जिस कभी
कभी ये मंत्री पद की भूमिका नहीं निभाए हैं, जिसका हरियाणा क्षेत्र की आम जनता संगठन को लगातार प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने पड़े हैं। आज दिल्ली का आलाकमान इनके महिला के स्वास्थ्य मंत्री को बुलाकर आज उनको निर्देश दिया जाता है कि अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाए, बेहतर बनाए, ताकि उसमें चर्चा न हो, सोच समझ कर बयानबाजी करें। तो यह स्थिति बहुत खराब है। आज जो 2 मंत्री पद खाली हैं, ये 2 की नियुक्ति करेंगे, बाकी सारे जो वरिष्ठ पद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जो बेचारे कुर्ते और जैकेट चलवा के 4-4 बार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस प्रकार से हो चुकी है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक मुखिया को भाजपा के पार्टी की बैठक लेनी पड़ती है। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बैठे रमन सिंह जी को सचिव को पत्र लिखना पड़ता है, राजनीतिक बयानबाजी करनी पड़ती है। आज का ताजा उदाहरण देख लीजिए, क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवैया खुलेआम जो है वेंडर से 1% कमीशन मांग रहे हैं। आज ऊर्जा सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र लिखना पड़ता है। ये स्थिति बहुत बुरी चल रही है। आज लगातार न मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा है, न किसी को महती जिम्मेदारी दी जा रही है। बहुत सारे पद खाली है। मेरी छोटी बहन तो ले ले, आज ये 2 नाम लेंगी तो बाकी कि भैया हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे मैंने जी, बाकी का क्या होगा। आज के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने इस बात को अंडरलाइन किया कि सारे निर्णय दिल्ली के एसी चेयरमैन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह ने मंत्रिमंडल है। आज विधानसभा की टिकट हो, लोकसभा की टिकट हो, या जितने बड़े निर्णय है, ये किसी भी व्यक्ति की न राय ली जा रही है, न माननीय मुख्यमंत्री की, न अन्य वरिष्ठ नेताओं की। ये तो लिफाफे में नाम आएंगे। चलिए बहरहाल, लेकिन ये तो तय है राज्य में कोई भी बड़ा फेरबदल होता है, चाहे वो कांग्रेस संगठन में हो या सरकार में हो, तो जो आला कमान है वहां से उस पर मुहर तो लगती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा सकती है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन के शर्मा जी देखिए, जिस तरह से तमाम अभी हम जो नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और अभी अजय जी ने कहा कि जो अभी मंत्रिमंडल है उनमें से 8 नए हैं जो कि पहली बार मंत्री बने हैं और 3 पुराने हैं। तो क्या अभी भी जो 2 पद खाली है उसमें नए को मौका मिलेगा, या फिर जो पुराने कई ऐसे कद्दावर नेता है जो इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं? अजय जी ने कहा कि उनके जो नए कपड़े वो भी तैयार हैं मंत्री पद के लिए, तो क्या वो मौका मिलेगा उनको जो नए कपड़े सिलवाए पहनने के लिए, या फिर किसी नए को मौका मिलेगा? देखिए भागीरथी जी, भाजपा अभी फिलहाल जैसे मुख्यमंत्री चयन को ही देखें, छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश देख लिए, राजस्थान देख लिए, एक चौंकाने वाला नाम लेने के रूप में अभी एक नया चल रहा है भाजपा में। तो अभी ये भी बात सामने आई कि नया नाम आएगा, उसको लेकर मिनी पांडे जी भी वही बात कह रही हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नए लोगों को आप अवसर देंगे, आपने नए लोगों को बनाया है, उसका आप जो विधानसभा में देखिए किस ढंग से सीनियर विधायक आक्रामक हो रहे हैं, उनकी जानकारी देखिए, 15 साल तक उन विभागों की जिम्मेदारी संभाले हैं। एक एक चीज की जो भूपेश सरकार के कार्यकाल की जो कमियों को यदि आज विधानसभा वही नजर आएगा कि जो सीनियर विधायक है वो जो है नए मंत्रियों को घेर रहे हैं और नए मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसको लेकर के बात आ रही है कि सीनियर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जब थे तब तक एक संतुलन की स्थिति थी, उसके जाने के बाद जो कमी है उसको लेकर सीनियर विधायक, तो सीनियर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि आपने सांसद जो थे उनको टिकट काट के आप विधानसभा चुनाव लड़ा दिए, तो वो भी नाम प्रमुखता के साथ है। क्षेत्रीय संतुलन की बात आ रही है, तमाम प्रकार के सीनियर ही आप नाम ले रहे हैं, 6 सीनियरों के नाम आप ही ले रहे हैं, तो उसके बाद बचे हुए बहुत सारे ऐसे हैं महिला जो सांसद थे, उनको आपने विधानसभा चुनाव लड़ा है। इन सबको लेकर किसको आप लेके जाएंगे? भैया लाल राजवाड़े मंत्री रहे हुए उस क्षेत्र में, क्षेत्रीय संतुलन तमाम प्रकार के मुझे लगता है कि, लेकिन इसमें दुर्ग और रायपुर को एक स्थान मिलेगा, ये चर्चा में कहा जा सकता है, और राजनीतिक रूप से संतुलन की दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि अनुभवी मंत्री के रूप में चाहे बिलासपुर के अमर अग्रवाल का नाम प्रमुखता से है, लेकिन जिस तरह से उप मुख्यमंत्री अरुण साहब है वहां पे क्या अमर अग्रवाल एक सीनियर मंत्री आएंगे तो वहां पे क्या एक राजनीतिक रूप से दोनों के बीच में खींचतान की स्थिति आ सकती है, इसलिए वहां पे रुकने की स्थिति है। रायपुर में बात करें, रायपुर पूरी तरह से खाली है। जिस तरह से राजेश मूणत का नाम आए या सांसद रहे सुनील सोनी का कहे, मोतीलाल साहू ओबीसी वर्ग से आते हैं उनकी बात कहें, या मिश्रा की कहे, तमाम प्रकार के कयास हम लोग लगा रहे हैं। उसमें जो भाजपा के पास तो 3 मंत्रिमंडल बना सकते हैं, इतने ज्यादा है। पहले भी 27 मंत्री रमन सिंह बनाते थे जब ये स्थिति नहीं थी। आज के समय में महत्वपूर्ण ये है कि जो पुराने मंत्री यदि लेते हैं, किनको लेते हैं ये अलग विषय, उससे एक संतुलन की स्थिति आएगी। और अभी जो अनुभव, क्योंकि अब चुनाव वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन ये संतुलन बनाना इतना आसान नहीं होगा।
मिनी पांडे जी, देखिए संतुलन की बात की कि शर्मा जी भी कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होगा। और जिस तरह से अजय जी ने बताया भी कि अभी आप लोग के जो मंत्रिमंडल में 8 नए हैं, बाकी जो 3 है वो पुराने हैं, तो क्या जो उम्मीद की जा रही है कि नए को ज्यादा मौका मिलेगा, संतुलन कैसे बनेगा? क्योंकि अभी के शर्मा जी कह रहे थे कि जो सीनियर विधायक हैं और जो नए नए अभी मंत्री बने, जिस तरह से सवाल वहां पर पूछे जा रहे हैं, बड़ा ही एक संतुलन जो है वो उस तरह से नहीं बन पा रहा जैसे बनना चाहिए। तो क्या संतुलन बनाने की कोशिश की जाएगी? ये सभी को मौका मिलता है, नए चेहरों को भी मिलता है, वरिष्ठ लोगों को भी प्राथमिकता दी जाती है, और ये पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री जी पे डिपेंड है कि मंत्रिमंडल का विस्तार वो कैसे करेंगे। और कांग्रेसियों को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेसी आज की डेट में जिला अध्यक्ष तक नहीं बना पा रहे हैं, संगठन में उनकी यहाँ कोई सुदृढ़ता नहीं है, तो वो इतना आरोप लगाने से पहले वो अपना घर देखे कि उनके घर। नहीं पांडे जी, लेकिन संगठन विस्तार और मुझे लगता है कैबिनेट विस्तार में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि यहाँ पे सरकार है क्योंकि जनता चाहती है कि जो उनके मंत्री हैं, जो कैबिनेट है प्रदेश का, वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाए। लेकिन 1 साल 7 महीने के बाद भी अगर पूर्ण नहीं हो पा रहा है और फिर आप इसको आप कांग्रेस के पार्टी से जोड़ेंगे, तो मुझे लगता है ये न्यायपूर्ण नहीं होगा। देखिए, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पे मुख्यमंत्री के शासन में कोई भी अनियमितता हो। मुख्यमंत्री के शासन में आज छत्तीसगढ़ में सभी जगह पे बहुत सुचारू ढंग से सरकार चल रही है। ऐसा कहीं नहीं है कि यहाँ इस विभाग में मंत्री नहीं है तो वहाँ पे काम नहीं हो रहा है। आज हर विभाग में बहुत अच्छे काम हो रहा है, सुचारू ढंग से पूरी सरकार चल रही है। और कैबिनेट विस्तार का तो मैंने बताया ना, अभी जिस तरीके से कार्यक्रम संगठन का चल रहा था उसके चलते हुआ। ठीक है, लेकिन जिस तरह से बहुत सारे विधायक हैं और 2 पद खाली हैं, क्या इसलिए संसदीय सचिवों के नामों का भी ऐलान हो जाएगा साथ में? क्योंकि बहुत सारे विधायक हैं, कहीं ना कहीं सबको एडजस्ट करना होगा। जैसे नीति चली आ रही है पहले से, उसी तरीके का निर्वाह होगा और संगठन वैसा ही निर्णय लेगी। और देखिए, बहुत जल्द होगा, इसमें इतनी चिंता वाली विषय नहीं है और इतना विपक्ष को इस तरीके से मुद्दा बनाना या इश्यू बनाने का भी विषय नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार आज छत्तीसगढ़ में अच्छा काम कर रही है, हर विभाग में अच्छा काम हो रहा है और जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। नए चेहरे और वरिष्ठ लोग में रख करके मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ठीक है अजय जी, जैसे आप कह रहे थे कि कई लोग हैं जिन्होंने अपने नए कपड़े बना के रखे हैं और 2 पद खाली है सिर्फ, और संसदीय सचिवों का जो एक लिस्ट ये भी जारी हो सकती है क्या? जो कई विधायक ऐसे हैं जो उम्मीद करते हैं लेकिन अगर वो मंत्री नहीं बन पाएंगे तो क्या संसदीय सचिवों में उनके यहाँ पे सेट किया जाए? क्योंकि आप लोग ने भी, मैंने कहा ना, जब आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोग संसदीय सचिवों की जो पद था इसको लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन जब आपकी सरकार आई तब आप लोग ने भी इस जो परिपाटी परंपरा उसको चालू रखा। देखिए भाई रसाव जी, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 19 महीने हो चुके हैं, कोई भी सरकार अगर 19 महीने में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रही है, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में पावर गेम चल रहा है, गुटबाजी है, अंतरकलह है, किसी नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। लगातार मीडिया के माध्यम से जो जानकारी मिल रही है, 4 से 5 बार मुझे तो मीडिया में डेट तक घोषित की गई थी, वो समाचार पत्रों में 1 तारीख को हो रहा है, उसके बाद फिर बैक हो जा रहे हैं। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आज लोग लगातार गुटबाजी अंतरकलह के चलते, आप भी 6 से 7 नाम आपके चैनल पे भी भागीरथी साहू जी दिखाया, मैंने भी 8 से 9 लोगों के नाम बताए, तो बाकी जो 7 असंतुष्ट नेता है यार, आप ताजा उदाहरण देख लीजिए, भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत जी एक गाना गाते हुए स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में डीएमएफ का घोटाला हो रहा है, बंदरबाट हो रही है और उसी के ऊपर अनुसार पत्र लिखा जा रहा है। इनके आदिवासी वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर कह रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़ में लगातार कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पे। आज बिजमोहन अग्रवाल जी को माननीय के शर्मा जी खुद कह रहे थे उनकी कमी तो भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में महसूस हो रहा है। आज 10-10 पत्र माननीय को लिखने पड़ते। लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा में चाहे अजय चंदाकर, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणन, ये सारे लोग जो मंत्रिमंडल की दौड़ में शामिल है, अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि अपनी सरकार पे दबाव डाल के वो मंत्री पद पाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हो चुकी है। महत्वपूर्ण बात है कि छोटा सा मंडल अध्यक्ष का चुनाव होता है, जूतम बाजार होती है, विधायक की गाड़ी का घेराव कर दिया जाता है, भाजपा के कार्यकर्ता जगदलपुर के कार्यालय में ताला लगा देते हैं। आज इन्हीं का जो प्रदेश अध्यक्ष है, सगे भतीजे जगदलपुर से पार्टी छोड़ देते हैं। ये गुटबाजी अंतरकलह चरम आप एक जिला बना पा रहे हैं, पार्टी के बारे में बता रहे हैं। सच बोलना शुरू करो तो मिनी के दिल में दर्द हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार है, आप में से चीजों को बेहतर
एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं ये स्थिति जो है बहुत बदतर है। रिमोट कंट्रोल की सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली से लिफाफे में नाम आएंगे बिना वरीयता के, बिना अनुभव के, बिना प्राथमिकता के, बस वहां से जो है इनको कठपुतली की सरकार चलानी है। दो डमी आज मेरी बहन को भी नुकसान नहीं हो रहा है। आज शिक्षा मंत्री पद खाली है, जिसका हरजाना देख लीजिए, 10,463 स्कूल बंद हो रहे हैं, 45,000 शिक्षक होने की तैयारी है। माननीय शायद ही खुद कहते रहे विधानसभा सत्र के पहले कि भैया संसदीय कार्य मंत्री का पद खाली है, जल्द से जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। जब बेचारे मंत्री खुद चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री, लेकिन चाह के भी मैं खुद कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है वो बेचारे मिनी जी किसी बात का विरोध करना तो आप कर सकते हैं अजय जी की। नहीं, देखिए ये बहुत ही गलत तरीका है। ये अपना घर देखे। आज इनको भाजपा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि भाजपा क्या कर रही है। ये अपने घर में देखिए विद्रोह इनकी होता है, मतभेद इनकी होता है। क्या आपमें हिम्मत है? क्या दो लोगों का नाम लेने की हिम्मत दिखाएंगे? बता दीजिए कौन लोग हैं? अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश कुमार, रेणुका सिंह, भाजपा का कार्यकर्ता है तो पूरी पार्टी तो इनकी या तो इनकी आधे नेता जेल में है या तो आधे नेता बेल में है। तो आप तो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं मिनी जी, आप स्वीकार। ईडी, आईटी, सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर। चलिए बहरहाल आज हम ईडी सीबीआई की बात नहीं कर रहे, आज हम कैबिनेट विस्तार की बात कर रहे हैं। ठीक है के शर्मा जी, देखिए तमाम नाम तो हैं ही, लेकिन संसदीय सचिवों के नामों का भी ऐलान हो सकता है, उनकी भी सूची जारी कर दी सकती है, क्योंकि बहुत सारे विधायक है, कई इसमें सीनियर नेता और मंत्री पद सीमित है, हर किसी को मंत्री पद नहीं दिया जा सकता है। इसलिए संसदीय सचिवों को लेकर भी नजर रहेगी कि किन किन को इसमें एडजस्ट किया जाता है। देखिए निश्चित रूप से वरिष्ठ विधायक है, उनको संतुष्ट करना एक बड़ी जिम्मेदारी है भाजपा की। और जिस तरह से नए मंत्री आप बड़ी संख्या में ले लिए हैं, पुराने को आप निगम मंडल में भी नहीं रख सकते, क्योंकि जूनियर मंत्रियों के अंदर में ये 15 साल जो मंत्री रहे वो निगम मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं लंबी नहीं है। दूसरी चीज आती है कि सरकार और भाजपा को लेकर जो बात है, भाजपा संगठन में आप प्रदेशाध्यक्ष बनाइए ना बनाइए, कब आप संगठन की घोषणा करेंगे, ना कांग्रेस को मतलब ना आम लोगों को ज्यादा मतलब। आप संगठन की जिम्मेदारी भाजपा की है, किसको बना रहे, कब बना रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अब कब बनाएंगे वो भाजपा। लेकिन जहां मंत्रिमंडल की बात आती है, ये जनता से जुड़ा हुआ काम है। एक तो सीमित है, 15% ही सीमा है, उसको भी आप मंत्रिमंडल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सीमा की बात करें, माफी चाहूंगा, हमारे भी इस डिबेट की सीमा है, थोड़ा समय समाप्त हो गया। लेकिन जिस तरह से वाकई आपने भी कहा है कि आप पार्टी में आप कब वहां पर विस्तार हो रहा है इस पर जनता ध्यान नहीं रखेगी, कार्यकर्ता जरूर ध्यान रखेंगे, नेता जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन जनता चाहेगी कि जो सरकार है, जो 2 मंत्री पद खाली वो कब भरे जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि इस बार वो नाम जरूर सामने निकल कर आए, क्योंकि एक अहम बैठक दिल्ली में होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अजय गंगवानी जी, बिनी पांडे जी और के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली गए हैं, वहां पर जो मुलाकात होगी, बैठक होगी, उसके बाद क्या वो नाम सामने आएगा या फिर छत्तीसगढ़ में आने के बाद कैबिनेट विस्तार होगा, जो 2 खाली पद हैं वो भरेंगे, और संगठन में क्या कुछ बदलाव होगा, और संसदीय सचिवों में किन किन का नाम शामिल होगा, और कुनबे में कौन होगा, इसलिए हम पूछ रहे हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।